नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं और कल से ही ये हलचल थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी, वहां कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। और एक राजनीतिक दाव जो है वो खेला है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले। और ये जो दाव खेला गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये कितना फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में ये ऐलान किया कि 40% जो टिकट है आने वाले विधानसभा चुनाव में वो महिलाओं को दिए जाएंगे। और ये अपने आप में अगर देखा जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अगर देखा जाए तो अब तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया जाए कि आगे आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 40% जो टिकट हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगे। कांग्रेस ने इस मौके पर एक नारा भी दिया और कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे को भी दिया गया है। प्रियंका गांधी ने इसको आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मली लॉन्च भी किया। प्रियंका ने कहा कि पार्टी में सभी की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है और यह भी कहा कि आगे आने वाले वक्त में से 50% तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फैसला उन सारी लड़कियों, महिलाओं के लिए है जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना चाहती हैं, उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हैं, महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हैं जो दरअसल दबे कुचले हैं। और ये कहकर प्रियंका गांधी ने दरअसल ये बताया कि 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। अब आपको याद होगा कि संसद में महिलाओं के आरक्षण 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही हैं। बरसों से, सालों से ये अटका हुआ है ये आरक्षण, लेकिन अभी तक भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। क्या इससे जिस तरह का दाव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है कि 40% टिकट जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे और आगे आने वाले वक्त में इसे 50% तक किया जा सकता है, क्या तमाम राजनीतिक दलों पर ये एक तरह से प्रेशर बनाने का काम करेगी? क्या ये कांग्रेस की प्रेशर टैक्टिक्स हैं? क्योंकि आप ये देखें कि ये लगातार कहा तो जाता है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाना चाहिए। बरसों से ये अधर में लटका हुआ है और इससे ये भी सिद्ध होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये कहना कि महिलाओं को सशक्त करने की बात कहना, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कहना सिर्फ जुमला ही साबित होता रहा है। बीजेपी ये कहती रही है कि देखिए हमने रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है वो महिला हमने बनाई, फाइनेंस मिनिस्टर हमने बनाई, हमने कैबिनेट में बहुत महिलाओं को जो है वो जगह दी है। तो क्या वही बीजेपी जो है वो जो जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है 40% टिकट जो है महिलाओं को देने का, क्या इसी नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आएगी? क्या और राजनीतिक पार्टियां भी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिला उत्थान की बात करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, क्या वाकई में वो भी इस तरह के कदम पर इस तरह के रास्ते पर चलती हुई आगे नजर आएंगी? और क्या इस कदम को वेलकम करेंगी? क्या तमाम राजनीतिक जो विद्वेष है उनको मिटाकर क्या इस कदम को कांग्रेस के वेलकमिंग बताएंगी? ये अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये एक तरह से जो ऐलान किया है ये वाकई में एक बड़ा ऐलान महिलाओं के हवाले से कहा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से सक्रिय नजर आई प्रियंका गांधी, चाहे हमने देखा लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें जिस तरह से वो सक्रिय नजर आई और एक तरह से विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर आई और वाहिद वो महिला थी और इस वजह से भी उन्हें तमाम लाइमलाइट मिली। और जिस मजबूती से वो खड़ी रही, जिस तरह से वो लड़ती हुई नजर आई, उसने भी तमाम लाइमलाइट, तमाम सुर्खियां जो है वो प्रियंका गांधी ने बटोरी। हाथरस का चाहे मामला हो, आपने देखा कि किस तरह से वो तब भी लड़ती हुई नजर आई थी, तब भी महिलाओं के हक की बात करती हुई नजर आई थी। और अब जिस तरह से ऐलान किया गया है उसने ये एक तरह से एक मैसेज तो दिया है कि वो सिर्फ बातें नहीं थी जो प्रियंका गांधी महिलाओं के हक की कर रही थी, बल्कि एक मजबूत जो है वो मैसेज भी अभी दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो बंटवारा किया जाएगा उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कितनी होती है, जो दलित महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कितनी होती है, ओबीसी तबके से भागीदारी कितनी होती है,
और क्या इस 40% टिकट बंटवारे में जो महिलाओं के लिए कहा गया है उसमें क्या तमाम तरह के, तमाम तबके की, तमाम मजहबों की जो महिलाएं हैं जो इसकी हकदार हैं, क्या उनको वाकई में उस टिकट बंटवारे में उसी तरह से जगह दी जाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में अपराध का क्या हाल है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिस समस्या को लेकर या जिसके बड़े बड़े दावे को लेकर योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर काबिज हुए थे और उसको लेकर अभी भी वो ठोको की नीति जिस तरह से वो अपनाते हुए नजर आते हैं। अभी आप ये देखें कि खुद जो गोदी पत्रकार हैं अब वो किस तरह से उन्हीं योगी आदित्यनाथ को उसी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, उसी महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर किस तरह से लगातार महिलाओं को लेकर अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं, रेप, अपहरण किस तरह से महिलाओं के जो है लगातार हो रहे हैं, उसको लेकर खुद जो गोदी पत्रकार हैं आप ये देखें कि अब वो भी सवाल पूछने लगे हैं। स्थिति अब इतनी बद से बदतर हो गई है कि उनको भी अपना मुंह खोलना पड़ रहा है। आप ये देखें कि रूबिका लियाकत, आपको पता होगा कि किस तरह से गोदी पत्रकारों की जब हम बात करते हैं तो उनका नाम जो है सरे फहरिस्त आता है, यानी कि उस लिस्ट में सबसे ऊंचे पर आता है। अब वो खुद कैसे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, एनसीआरबी के आंकड़े वो वहां पर कोट कर रही हैं। आप उनको सुनिए। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के क्राइम के हालात को लेकर बात करने वाले हैं। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है। क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहां गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा, अब राम राज्य की बारी आ गई। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए वो राज्य कैसे राम राज्य कहना। तो आपने सुना यहाँ पर रूबिका लियाकत को किस तरह से वो खुद कलई जो है वो खोलती हुई नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और अब जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि 40% टिकट जो हैं वो दिए जाएंगे महिलाओं को, अब ये देखना होगा कि और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको किस तरह से लेती हैं, किस तरह से बात करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी, जितनी ज्यादा महिलाएं चाहे असेंबली में हो या फिर पार्लियामेंट में हो, संसद में हो, जितनी मजबूत तरीके से वहां पर वो पहुंचेंगी, जितनी बड़ी संख्या में वो पहुंचेंगी, जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से वो उतनी मजबूत तरीके से आवाज उठा पाएंगी। ये अलग बात है कि बीजेपी में जो महिलाएं मौजूद हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे वो एमपी एमएलए हों, आप ये देखें कि किस तरह से वो एक राजनीतिक कठपुतली बनी हुई ज्यादा नजर आती है। अब यहां पर जिस तरह का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, अगर वाकई में ये नजर आता है जमीन पर, तो देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में कितनी इसमें से जीतती हैं और कितनी मजबूती महिलाओं को इससे मिलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी ये विनती है, गुजारिश है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नमस्कार, आदाब।